नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं एक्सपीरियन विंडचाइम सेक्टर 112 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। एक्सपीरियन के बारे में बात करते हैं तो एक्सपीरियन सिंगापुर बेस 100% एफडीआई कंपनी है और एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर ये गुड़गांव, लखनऊ और अमृतसर में प्रेजेंट है और एट प्रेजेंट 3 प्रोजेक्ट गुड़गांव में भी हैं, जैसे कि वेस्टर्नली प्लॉट, एक्सपीरियन हॉटसॉन और एक्सपीरियन विंडचाइम। अब बात करते हैं एक्सपीरियन विंडचाइम की, तो इसका टोटल लैंड पार्सल 23.42 एकड़ है, जिसमें 60 हाई राइज टावर और विलामेंट यूनिट, पेंट हाउस और विला मिलाकर 563 यूनिट है और ये एक बहुत ही हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसका क्लब हाउस 60,000 स्क्वायर फीट का है और इसमें आप अपनी पसंद, अपनी आवश्यकता के मुताबिक 2 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट 2441 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट 2831 स्क्वायर फीट प्लस सर्वेंट प्लस पूजा रूम 3763 स्क्वायर फीट और 4 BHK या 5 BHK विलामेंट पेंट हाउस आप इसमें बुक करवा सकते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे लो डेंस प्रोजेक्ट है, हाई एंड प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। एक साइड पूरा दिल्ली रिजर्व ग्रीन बेल्ट है और लोकेशन बहुत अच्छी है, हाई एंड प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको इसका रिव्यू कराता हूँ। प्रोजेक्ट है, इसमें हमने मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ टाइपोलॉजी क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास हाई राइज टावर रेजिडेंसीज है। इन टावर रेजिडेंसीज के अंदर हमारे पास 2 बेडरूम से लेके 4 बेडरूम तक के अपार्टमेंट मिलते हैं, प्लस सब टॉप फ्लोर्स के ऊपर, यानी कि जो हाई राइज फ्लोर है, यानी कि 25th फ्लोर पे आपको पेंट हाउसेज भी मिलते हैं। पेंट हाउस भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम, जिसमें आपको मेन बालकनी में एक स्प्लैश पूल भी मिलता है। दोनों पेंट हाउसेज में, दोनों पेंट हाउस ड्यूप्ले हैं, यानी कि 2 लेवल पे बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाला आप कैटेगरी देखेंगे तो ये हमारे पास 5 बेडरूम विलाज हैं, जो कि स्टैंडर्ड 450 गज के प्लॉट पे बने हुए हैं। इसके सेंटर पे हमारे पास 1.25 एकड़ का जेन गार्डन है और ये बीच में रोड्स बनी हुई है फॉर द कार मूवमेंट। इन सबकी, ये सारे विलास की सबसे खास बात ये है कि इनके सबके साथ आपको एक लैप पूल मिलता है, लाइक ए पर्सनल पूल। अगर हम फोकस करें तो अभी हम देख पाएंगे, ये हमने मॉडल में पूरा 3D मॉडल में बिल्कुल क्रिएट करा हुआ है। ये लैप पूल मिलता है आपको बैक साइड ऑफ योर विला। ये 7400 स्क्वायर फुट के साइज में विलास बने हुए हैं। इसमें आपको बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फुल टेरेस मिलता है। एंड आपकी पार्किंग जो है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल रैंप में होती है। सो यहाँ पर आपकी बड़ी गाड़ियां जो है आराम से खड़ी हो जाती हैं एंड यहीं से आप बेसमेंट भी एक्सेस कर पाएंगे। बीच में आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल जेन गार्डन है 101.25 एकर्स में। इसमें आपको वॉकिंग ट्रैक्स, ओपन जिम, एम्फी थिएटर एरिया, फाउंटेन एरिया, बहुत ब्यूटीफुल आपको ये व्यू मिलता है आपके विलास से। ये सिर्फ टोटल जो विलास है, सिर्फ 21 विलास है हमारे पास, जो कि 5 बेडरूम के हैं। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट का, सबसे जो वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्काई वॉक। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्काई वॉक जो है 6th फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, तो इसको आप 6th फ्लोर का रूफटॉप भी कह सकते हैं। एंड इट कनेक्ट्स ऑल द 7 टावर्स इनसाइड द प्रोजेक्ट, जो एक बहुत ही बड़ी यूएसपी है। ज्यादातर क्या होता है, लोग वॉक करते हैं नीचे या गार्डन एरिया पे, पर ये एरिया कहीं पर नहीं मिलता। ये 7th फ्लोर पे है, जो तभी इसका नाम स्काई वॉक है। इट्स लाइक वॉकिंग इन द स्काई। और इसका जो एक राउंड है टू एंड फ्रो, वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर का है, मेकिंग इट द एशियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक विच इज अवेलेबल राइट नाउ। राइट, आप हमारा प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट डिजाइन देखिए,
सारे टावर्स जो हैं वो इंटरनल क्लब हाउस को फेस करते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये क्लब हाउस है विद स्विमिंग पूल एरिया, ओपन एयर जकूजी, किड्स पूल एरिया एंड सिट आउट स्पेस। ये जो क्लब हाउस है विद पूल एरिया इज इंक्लूडेड इज अबाउट 60,000 स्क्वायर फीट राइट एट द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्कुल प्रोजेक्ट को बीचों बीच है ताकि सबको जो ये इंटरनल व्यू मिले, कोई इसको मिस ना करे। बेस्ट बात क्या है कि ये जो क्लब हाउस है एक ही लेवल पे है, तो आपको ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, एक ही लेवल पे बना हुआ है यानी ये बिल्कुल प्रोजेक्ट के बीचों बीच बना हुआ। अब जो जैसे मैंने हमको स्काईवॉक के बारे में बताया, इस स्काईवॉक के भी नीचे अगर आप देखें तो ये हमने ड्यूप्लेक्स बनाए हुए हैं, ड्यूप्लेक्स विलामेंट्स इसे हम कहते हैं। ये विलामेंट क्यों कहते हैं, नाम कैसे आया विलामेंट? विला और अपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया है, इसका मतलब विलामेंट की आपको कंफर्ट मिलेगा अपार्टमेंट का, पर जो लिविंग है लग्जरी है वो विला की मिलेगी। वो कैसे है, जैसे आप अपने विलामेंट में एंटर करते हैं यू विल गेट डबल हाइट ऑफ लिविंग एरिया, डबल हाइट ऑफ लिविंग एरिया एंड इट्स अ 5 बेडरूम विलामेंट, तो विच यू ऑल्सो गेट इन अ विला ऑल्सो। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। अभी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे हमारा जो शो फ्लैट्स है उससे। तो ये सारे आप जो देख रहे हैं ये विलामेंट्स बिल्कुल इंटरनल फेसिंग यूनिट्स मिलेंगे आपको। मेजर विलामेंट्स जो हमारे पास है सारे इनसाइड लुकिंग विलामेंट्स हैं, तो सबका जो व्यू है बहुत ही सुंदर और बहुत बेहतरीन हो जाता है। और इसमें बेसमेंट पार्किंग मिलती है आपको 3। यूजली क्या विला में ओपन पार्किंग रहती है, पर इसके अंदर आपको बेसमेंट पार्किंग मिल जाएगी। हमारे पास 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग भी है। अब हम बात करते हैं इसका एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी जो एंट्री है वो 24 मीटर रोड पे है। ये जो रोड है दिस इज आवर प्राइवेट रोड, ये डेवलपर ने क्रिएट करी है विद दिस पाम ट्रीज, इसको हम ही मेंटेन करते हैं। सो ये 24 मीटर वाइड रोड हो जाती है जो बिल्कुल मेन एक्सेस हो जाता है प्रोजेक्ट का। अगर हम ध्यान से देखें जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये सिर्फ ग्रीन एरिया कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली दिल्ली रिजर्व ग्रीन्स है। तो ये दिल्ली लग जाता है, दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली स्टेट और गुड़गांव बॉर्डर आ जाता है। सो ये जो पूरा एरिया है दिस इज 400+ लश ग्रीन दिल्ली रिजर्व ग्रीन एरिया, जहां पर कोई हाई राइज नहीं आना है, बट इट्स गोना बी रिमेन एज इट इज। लश ग्रीन है दिस एरिया। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि एक्सेस कैसे रहेगा इसका। ये 24 मीटर रोड जो हमने आपको मॉडल पे दिखाई थी, जो बिल्डर ने प्राइवेट खुद बनाई है, ये रोड कनेक्ट करेगी 60 मीटर रोड को और सीधा लेके जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे जो है 150 मीटर है, ये रोड 60 मीटर की बनेगी, प्लस इसके साथ में 12-12 मीटर की सर्विस रोड भी बनी जाएगी। तो 84 मीटर वाइड सर्विस सेक्टर डिवाइडिंग रोड से जो 112-109 को डिवाइड करती है हमारा एक्सेस बन जाता है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इट्स हार्डली 600 to 700 मीटर्स, हालांकि 1 मिनट में फ्रॉम एक्सप्रेसवे विल कम टू विंड चाइम्स। सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम इस सोसाइटी में दाखिल हुए हैं और मैं आपको इस सोसाइटी का ओवरव्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड है जो कि सोसाइटी के अंदर है और व्हीकल मूवमेंट सिर्फ इसी रोड पे ही है। इसके अलावा इधर साइड कहीं भी व्हीकल मूवमेंट नहीं होंगी। और साथ में आपको दिखा पा रहा हूँ कि हाईराइज बिल्डिंग के अंदर किसी भी टावर में ग्राउंड फ्लोर पे कोई यूनिट नहीं है। ध्यान रखा गया है हर टावर के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट है और बहुत ही क्लीन जेंट्री है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर आप चाहे 2 BHK लें चाहे 5 BHK, सभी हाई एंड बड़े साइजेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में 2200 या 2000 स्क्वायर फीट के जहां 4 BHK होते हैं, यहाँ पे 2400 स्क्वायर फीट से बड़ा साइज जो है वो 2 BHK का होता है। और एंट्रेंस के में लेफ्ट हैंड साइड पे ये 450 गज के विला है और राइट हैंड साइड पे ये टावर है। इंटरनली पेरिफेरल पे ये
ये स्टील रोड बनी है और ड्रॉप ऑफ जोन भी हर टावर के साथ में है। साथ में यह सोसाइटी का पार्क है। ये किड्स प्ले एरिया जो मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट इस सोसाइटी में है और ये जॉगिंग है। ओपन टू स्काई है। साथ में यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हर टावर में यहाँ अलग से सिटिंग स्पेस है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं सबके साथ। और ये यहाँ का इंटरनल व्यू। गज़ीबो यहाँ लगे हुए हैं। सोसाइटी शॉप यहाँ फुली ऑपरेशनल है। हर एक स्टेप पे यहाँ ग्रीनरी का और आपकी फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। लाइक इसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये सिटिंग स्पेस और इसके अलावा ये विंड चाइल्ड क्लब। क्लब में एंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। सिक्योरिटी प्रॉपर अरेंजमेंट है यहाँ पे, जो कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ भी आपके लिए प्रॉपर सिटिंग स्पेस है और रेस्ट रूम, होम थिएटर, लॉन्च, किड्स लॉन्च, डाइनिंग लॉन्च, बैंक्वेट, वेटिंग लॉन्च, लाइब्रेरी, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं सबके। वॉशरूम्स, ये आपका सिटिंग एरिया। किसी की प्राइवेसी हट के बिना हम आपको यहाँ कवर कर रहे हैं आपके लिए कि आप इस पे समझ पाएं। ये है एक्सपीरियंस विंड चाइल्ड सोसाइटी का बैंक्वेट हॉल। यहाँ एक हॉल के अंदर आप लगभग 200 से 250 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। बहुत शानदार झूमर लगे हैं, हाई एंड प्रॉपर्टी है और फर्श पे कारपेट बिछे हुए हैं। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट है इसमें। ऐसे 2 बैंक्वेट हॉल इस क्लब हाउस में है और एक ये बैंक्वेट, इसके अलावा ये सेकंड बैंक्वेट हॉल है। ये छोटा बैंक्वेट हॉल है। आप इसमें लगभग 100 लोगों तक की गैदरिंग इजीली कर सकते हैं और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के कारपेट यहाँ बिछे हुए हैं। अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ बाकी क्लब हाउस। यहाँ एक कार्ड रूम,
हालांकि कुछ रेजिडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स, स्नूकर रूम, बहुत ही लो डेंस प्रोजेक्ट है। ये लाइब्रेरी, बहुत ही खूबसूरती से बनाई हाई एंड प्रॉपर्टी है। इस तरह से कोई और अभी तक बिल्डर नहीं बना पाया। एक्सपीरियन की खासियत यही है कि वो अपने प्रोजेक्ट को बनाकर ही सेल करता है। ये स्क्वैश कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट पूरी तरह तैयार है, फुली ऑपरेशनल है। ये मैं आपको दिखा पा रहा हूं। फीमेल स्पा, मेल स्पा रूम। प्राइवेसी किसी की भी हर्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये जिम्नेजियम फुली ऑपरेशनल है। ये योगा एंड एरोबिक्स रूम, ये योगा एरोबिक्स रूम है और इसके साथ ये वाटर बॉडीज, चारों ओर वाटर बॉडी है और इसके बीचों बीच ये योगा एरोबिक्स का आप लुत्फ उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये बैडमिंटन कोर्ट, ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, फुली ऑपरेशनल है। ये हमारी पूल साइट में आप देख पा रहे हैं ये किड्स पूल, काफ़ी अच्छा साइज है और इसके आसपास ये पूरा क्लब हाउस है जिसको अभी हम इंटरनल विजिट करके आए हैं। और ये फुल ओलंपिक साइज एडल्ट पूल, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ये सोसाइटी के बीचों बीच है। इसके अलावा इसमें ये थीम पार्क का कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। ये यहाँ का थीम पार्क है। हालांकि इसको गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें वाटर सर्कुलेशन को अभी बंद रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की मेन यूएसपी इसका स्काई वॉक है। लगभग 1.4 किलोमीटर का ये स्काई वॉक की यूएसपी है। इतना बड़ा स्काई वॉक
अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं है और गुड़गांव में पहला स्काई वॉक बनाकर डिलीवर करने वाला एक्सपीरियन पहला बिल्डर है। आइए अब इसको जॉगिंग करते करते जॉगिंग ट्रैक पे आपको दिखाते हैं। भाई ये आपका पेंट्री स्पेस, आप यहाँ पे बारबेक्यू लगा के अपना छोटा मोटा कुछ गेस्ट के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। ये गज़ीबो और ये आपका जॉगिंग ट्रैक। इस जॉगिंग ट्रैक पे आप अपना जॉगिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगभग दिवाली के बाद पोल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और एक स्मोक का इफेक्ट रहता है। तो एक हाइट के बाद स्मोक कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे आपका वॉक करना अनसेफ रहता है। इसलिए ये स्काई वॉक का यूज करके अपना रूटीन वर्कआउट कर सकते हैं। और ये स्काई वॉक इस प्रोजेक्ट के 700 टावर को कनेक्ट करता है। हर स्टेप पे फैसिलिटीज और ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है। लो डेंस प्रोजेक्ट है, इसलिए रेजिडेंट्स अभी यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद आपको कभी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये स्काई वॉक ग्राउंड लेवल से लगभग 75 फुट ऊंचा है, तो आप शायद इन सब चीज़ों को देखकर ये जज ना कर पाए कि हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज के लिए डस्टबिन प्रॉपर यहाँ इंस्टॉल्ड है, प्रॉपर सिटिंग स्पेस है यहाँ पे। और अपनी जॉगिंग को अब यहाँ कंटिन्यू रखते हैं। हाई ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगे हुए हैं। विंड चाइम इस प्रोजेक्ट का नाम है और हवा और रोशनी की यहाँ कोई कमी नहीं है। एक एक कॉर्नर, एक एक पॉइंट के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ है। प्रॉपर सिक्योरिटी का यहाँ अरेंजमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड वाली यहाँ पे अपना प्रॉपर वे से ग्रीनरी का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। आज आपको प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने हमारी भी लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी। ये इस समय दिन का समय है और रात को यहाँ पे हर स्टेप पे लाइटिंग होती है, जिसपे अगर आप दिन हो या रात किसी भी समय आपको अगर समय मिलता है तो आप अपनी जॉगिंग, अपना वर्कआउट यहाँ कर सकते हैं या ओपन टू स्काई डिनर का आप यहाँ लुत्फ ले सकते हैं।
ये गजीबो, आप देख पा रहे हैं ग्रीनरी ऐसी है जैसे कि हम किसी ग्राउंड लेवल के पार्क में हैं। आपको दिखा पा रहा हूँ ये ग्रीनरी प्रॉपरली। ये यहाँ की वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी के साथ बहुत ही खूबसूरत ये हाई एफिलिएट प्लांट लगे हैं। और ये ट्रैक जा रहा है टावर नंबर 3 की तरफ। और इसके साथ अब टावर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्केटिंग रिंग या आपके गेट टुगेदर के लिए ओपन टू स्काई ये स्पेस। प्रॉपर हर पॉइंट पे या लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। हाई एंड प्रॉपर्टी है। इतनी अम्यूनिटीज, इतने कम यूनिट, एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे गुड़गांव में और किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली बॉर्डर पे ये 0 किलोमीटर पे है। तो फिर से ये आपका गेट टुगेदर के लिए स्पेस। विंड चाइंट अपने साथ पड़ोस शेयर करता है। M3M कैपिटल 113, M3M 111, M3M मार्केट 113। स्मार्ट वर्ल्ड का अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 113। इसके अलावा पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन, सोबा इंटरनेशनल सिटी, MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 114, स्पेस ग्रैंड सेंट्रल 114, और ऐसे बहुत ही प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट इसके कैचमेंट में आते हैं। इसके अलावा कमर्शियल ऑपरेशनल की बात करेंगे तो कॉन्सेंट 1 जो कि एक ऑपरेशनल मॉल है। इसके अलावा नियर पोजीशन के लिए नियो स्क्वायर, इंडिया पुल्स 109, ATS कपूर, ATS टॉलरिंग, चिंटल सैनिटरी, चिंटल पैराडिसो, ये सभी इस प्रोजेक्ट का कैचमेंट एरिया है। कि यहाँ पे काफी बड़ा स्काई पार्क है और इस स्काई वॉक में हर टावर के स्टेप पे एमिनिटीज हैं और कुछ भी यहाँ पे कंजस्टेड नहीं है। आप
अपनी यूनिट यहाँ पे लेकर इस सारी एमिनिटीज और इस सभी फैसिलिटीज का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसका लास्ट आ गया है और ये गज़ीबो सिटिंग एरिया। आप इस एरिया को अपने गेस्ट की गेट टुगेदर के लिए या अपनी ओपन टू स्काई डिनर के लिए इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, या कभी भी शाम को या दिन में आप वॉक करने के लिए या ओपन टू स्काई लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। अब हम खड़े हैं इस प्रोजेक्ट की लॉबी में, जिसमें मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि यहाँ 2 पैसेंजर लिफ्ट और एक सर्विस लिफ्ट है। इसके अलावा ये स्टेयरकेस इमरजेंसी के लिए, नीचे और ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस प्रॉपरली है यहाँ पे, और एक फ्लोर पे ये एक और ये 2 ही यूनिट है सिर्फ। फर्श पे ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है और दीवारों पे ये वाइट पेंट किया गया है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने 4,800 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस पाउडर रूम फ्लैट की तरफ। इसकी एक स्पेशली है कि ये मेन डोर है और मेन डोर के साथ लगता सर्वेंट रूम नहीं है, बल्कि सर्वेंट की एंट्री अलग रहेगी इस साइड से। और ये है इस यूनिट की एंट्रेंस। ये है 4,800 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट, जिसमें मैं आपको दिखा पा रहा हूं ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का फर्स्ट पॉइंट, गेस्ट बेडरूम। ये गेस्ट बेडरूम है। फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट किया गया है। हालांकि सैंपल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, क्योंकि ये एक हाई एंड प्रॉपर्टी है और इसे उसी स्टैंडर्ड में सैंपल को भी तैयार किया गया है। काफी स्पेशियस है। दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इस साइज के मास्टर बेडरूम होते हैं, जिस साइज का ये गेस्ट बेडरूम है। साथ में ये फ्रेंच विंडोज, जिससे यहां बाहर दिल्ली रिजर्व ग्रीन का व्यू आता है। और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में फर्श पे एंटी स्किड टाइल्स और दीवारों पे ये मैट टाइल्स हैं, साथ में ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। बहुत ही अच्छे वुड ग्रेन्स डिजाइन वाले ये डोर्स। ये शावर पॉइंट बहुत ही बेहतरीन, ये ग्लास पार्टीशन करके दिखाया गया है। ये आपका
ब्रांडेड शॉवर सेट, साथ में ही ये वॉश बेसिन में ये लोअर कैबिनेट बना के दिखाई गई है कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ये ग्रेनाइट स्लैब के साथ आपको मिलता है। वेंटिलेशन के लिए ये एग्जॉस्ट फैन विद विंडो, और अब बारी आती है इस यूनिट की पाउडर स्पेस की। ये आपका पाउडर रूम है। फर्श पे एंटी स्किड टाइल्स, दीवारों पे मैट टाइल्स, विंडोज, वेंटिलेशन के लिए ये एयर फ्रेशनर, और साथ में ये वॉश बेसिन ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। इसे बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया गया है। अब बारी आती है अपने घर के मेन अट्रैक्शन लिविंग एरिया की। ये बहुत ही बेहतरीन ह्यूज साइज का लिविंग डाइनिंग एरिया है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं। यहां फर्श पे इटालियन मार्बल लगा के दिखाया गया है, और प्रॉपर वुडन पैनलिंग बना के दिखाया गया है कि आप इस तरीके से अपने घर को सजाने का आइडिया ले सकते हैं। इसमें एसी आपको इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं, और इसके साथ ये किंग साइज बालकनी, ये 6.5 फुट वाइड बालकनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और आपके घर की शोभा बढ़ाती है। इसमें प्रॉपर सेटअप करके दिखाया गया है कि आप अपने घर को किस प्रकार से सजा सकते हैं। साथ में ये स्टेनलेस स्टील रेलिंग, इसके साथ ये ग्लास पार्टीशन, और ये ओपन एरिया। इसमें दिखाया गया है कि आप अपने स्पेस को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस बालकनी से दिल्ली रिजर्व ग्रीन का व्यू आता है, क्योंकि ये सोसाइटी दिल्ली बॉर्डर से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और प्रॉपर दिल्ली रिजर्व ग्रीन का यहाँ व्यू आता है। ये एयरपोर्ट से जहाज उड़ रहा है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ नज़दीक है। साथ में ये चिंटर्स कॉर्पोरेट पार्क, ये सोबा इंटरनेशनल सिटी, और इसके साथ M3M मार्केट 113, M3M कैपिटल 113 का यहाँ व्यू आ रहा है। अब हम वापस आए हैं अपने सैंपल फ्लैट के लिविंग एरिया में, जिसमें आप ये देख रहे हैं ये लिविंग स्पेस काफ़ी ह्यूज स्पेस है। उसके बाद ये आपका फैमिली लॉन्च, इसे आप ओपन भी रख सकते हैं, ये जैसे कि ये सैंपल में दिखाया गया है, या इसका पार्टीशन करके
इसको फैमिली लॉन्च के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये आपका डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस के साथ ही ये 6.5 से 8 फुट वाइड बालकनी में आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर सोफा सेट लगा के दिखाया गया है। और यहां से सोसाइटी का इनर व्यू आता है। बहुत ही बेहतरीन। इस सोसाइटी को दिखाने में भी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी कहूँगा कि अगर आप एक हाई एंड प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो एक बार एक्सपीरियन विंडचाइल्ड को प्रेफरेंस जरूर दें। और इसके साथ ये किचन, बहुत ही शानदार किचन। ये साइज आपको पूरे गुड़गांव में किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलता। यहां फर्श पे आपको एंटीस की टाइल्स मिलती हैं। और ये मॉडुलर किचन आपको बना के दिया जा रहा है। अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट के साथ। हालांकि ये सेंटर पेंट्री कबर्ड ये आपको खुद बनानी पड़ेगी या आप अपने चॉइस से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंक, डबल सिंक यहां आपको इंस्टॉल कर दिया जा रहा है। और ये यूटिलिटी बालकनी, साढ़े 6 फुट वाइड यूटिलिटी बालकनी। ये आपका वेट पॉइंट और इलेक्ट्रिक पॉइंट यहीं इंस्टॉल किया गया है। यानी आप इसी जगह पे ही कपड़े धोकर और यहीं सुखा सकते हैं। आपका घर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसकी कनेक्टिविटी ये सर्वेंट क्वार्टर के साथ है। सर्वेंट क्वार्टर में आपको 2 स्मॉल साइज बेड लगाकर इसकी स्पेस दिखाई गई है कि ये एक सर्वेंट क्वार्टर किसी नॉर्मल बेडरूम से कम नहीं है। आमतौर पे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इतना बड़ा सर्वेंट क्वार्टर नहीं होता, जिसमें कबर्ड की स्पेस भी है। और फर्श पे ब्रांडेड टाइल्स और दीवारों पे ये मैट टाइल्स। वेंटिलेशन के लिए ये एयर फ्रेशनर। सोमानी जैसे अच्छे ब्रांड्स भी यहां पे सर्वेंट क्वार्टर में यूज किए गए हैं, जिससे कि इस सोसाइटी की भव्यता का पता चलता है। और इस सर्वेंट क्वार्टर का एक्सेस आपके फ्लैट से बिल्कुल अलग रहेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं,
ये सर्विस स्टेयरकेस और ये सर्विस लिफ्ट यहाँ बिल्कुल सेपरेट है। लिविंग डाइनिंग एरिया, गेस्ट बेडरूम, पाउडर रूम, किचन और सर्वेंट रूम के बाद अब बारी आती है यहाँ के सेकंड बेडरूम की। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पूरे लिविंग डाइनिंग एरिया और फैमिली लॉन्च, यहाँ पे सब जगह इटालियन मार्बल है और हर बेडरूम के अंदर फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग की गई है। ये है इस यूनिट का सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम को यहां पर्सनल वर्क स्टेशन, स्टडी रूम के साथ बेडरूम का थीम दिया गया है। लाइक ये किड्स बेडरूम है। आप अपनी समझ, अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं। और ये इसके साथ 6.5 फुट वाइड बालकनी। इस बालकनी से आपका सोसाइटी का इंटरनल व्यू आता है। और ये आपके रूम की पाउडर स्पेस, जिसे आप कबर्ड या ड्रेसिंग टेबल बनाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये यहां का अटैच वॉशरूम। फर्श पे एंटीस्किड टाइल्स, दीवारों पे मैट टाइल्स, ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। वॉश बेसिन पे ये ग्रेनाइट स्लैब, लोअर कैबिनेट आप अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से बनवा सकते हैं। और साथ में ग्रोहे ब्रांड का ये शावर सेट हर यूनिट में ये इंस्टॉल कर दिया जाता है। वेंटिलेशन के लिए ये एयर फ्रेशनर, विंडो, अब बारी आती है हमारे थर्ड बेडरूम की। यहां पे भी आपको फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है और स्पेस काफी ह्यूज है यहां पे, जो कि शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूं। और इसके साथ ये 6.5 फुट वाइड बालकनी में ग्लास पार्टीशन और स्टेनलेस स्टील रेलिंग दी गई है।
सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट है और इस बालकनी से ये इंटरनल सोसाइटी का व्यू आता है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ ये पाउडर स्पेस, एसी यहां पे इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं। ये पाउडर स्पेस पे आप अपने पसंद की कबर्ड्स बना सकते हैं और साथ में ये अटैच्ड वॉशरूम, दीवारों पे या मैट टाइल्स दी गई हैं। ये एयर फ्रेशनर, विंडो के साथ ये ब्रांडेड शॉवर सेट यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ ये ग्रेनाइट स्लैब के साथ ये अटैच्ड वॉश बेसिन। यहाँ आपको सभी मॉडल स्विचेस इंस्टॉल कर दिए जा रहे हैं। अब बारी आती है हमारे मास्टर बेडरूम की। यह यहाँ का मास्टर बेडरूम, थर्ड बेडरूम के साथ पैरेलल। इस मास्टर बेडरूम में आपको यहाँ पे भी फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है। दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट किया जाता है। साथ में आप ये जगह भी देख पा रहे हैं कि किंग साइज बेड बिछा हुआ है, उसके बावजूद भी रूम के तीनों तरफ काफी स्पेस है। ये पाउडर स्पेस, यहाँ पे आपको कबर्ड बना के दिखाई गई है। ये अटैच वॉशरूम, मास्टर वॉशरूम के साथ यहां पे आपको जकूजी मिलता है, बहुत ही बेहतरीन। मॉडल स्विचेस, और मैट टाइल्स के साथ ये ब्रांडेड फिटिंग्स, ग्रेनाइट स्लैब जिसपे आपको ये वॉश बेसिन बना के दिया जा रहा है, और ये शावर कैबिनेट, या आप इसको शावर सेट भी बांध सकते हैं। ब्रांडेड शावर सेट के साथ इसे पूरी तरह तैयार करके दिया जा रहा है। बिल्डर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर, जब भी आपको कोई डील देने की प्रयास करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं कि मानो अगर आप इस प्रोजेक्ट में डील नहीं लेंगे तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से अपना यूनिट उसमें चाहे लोन लेकर या कुछ सेल्फ फंडिंग से या कहीं से उधार लेकर आप बुक करवाते हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव जो कि एक सच्चाई है, ये हर किसी की जिंदगी में आता है। और जब भी आप किसी बिल्डर, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर से कोई डील ले लेते हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
उसे आफ्टर सेल सर्विस मिलना। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये होता है कि जिस भी प्रॉपर्टी को या जिस डील को उस सेल्स पर्सन से आपने लिया है, अगर कभी भी भविष्य में आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कभी आपको उस सेल्स पर्सन की मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आफ्टर सेल सर्विस मॉडल पे वो आपका सहयोग करे, ये उस सेल्स पर्सन का दायित्व है। लेकिन ज्यादातर सेल्स पर्सन इस दायित्व को नहीं निभाते और बिल्डर्स के एम्प्लॉयज ये तो हाई एंड है, कपड़ों से ज्यादा तेजी से ये लोग नौकरियां बदलते हैं, जिसके चलते एक इन्वेस्टर या घर खरीदार जो कि कुछ लोन लेकर या बहुत मुश्किल से पैसा जुटाकर उस प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उतार चढ़ाव आने पर उस घर खरीदार या उस निवेशक को ये लोग कहीं सपोर्ट नहीं करते, यहां तक कि ये लोग उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदारों को ये चेतावनी देता हूं कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस से कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट का दायित्व उठाने की मंशा रखता है या उठाने योग्य है। क्या कभी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्या आपका सहयोग करेगा, ये बात आप पहले सुनिश्चित करें, तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।